वर्तमान में अगर किसी की सबसे अधिक दुर्दशा है तो वो है अध्यात्म। अध्यात्म की जब जब क्षति होती है, समाज में असंतुलन बढ़ता है। संपूर्ण मानवता खतरे में आती है, संपूर्ण मानवता में पतन हो जाता है। जब मानवता पतन होती है तो अधिक असंतुलन बढ़ता है, जिसमें मानवता ही नहीं, सृष्टि के सारे जीव जंतु खतरे में आ जाते हैं। आज आध्यात्मिक कैरियर का फील्ड बन गया है। लोग कैरियर बनाते इसमें। गहराई से सोचना, अध्यात्म कैरियर बनाने का क्षेत्र है या आत्म कल्याण का क्षेत्र है। जिन अदृश्य शक्तियों को पाने के लिए हमारे ऋषियों मुनियों ने पूरा जीवन खपा दिया, उनकी खोज की, गहन अध्ययन किया, खोज करके इस समाज को उपहार के रूप में प्रदान करके गए, ताकि ये समाज सुखी रहे, मानवता जिंदा रहे, जीवन यहां पर मानवीय स्वभाव में रह करके संतुलित होते हुए परम आनंद में जिए, स्वर्ग से भी बेहतर यहां पर आनंद हो सके। ये उपहार रूप में आपको खोज करके देके गए हैं। वो अध्यात्म क्षेत्र है। उस अध्यात्म क्षेत्र का दुरुपयोग इस तरह से है कि वर्तमान पीढ़ी उसमें अपना कैरियर बनाने के लिए प्रवेश होते हैं। कैरियर बनाया जाता है, कोई टोनों में फंसा है, कोई टोटकों में फंसा है, कोई मंत्र तंत्र यंत्र व्यर्थ के अंधविश्वासी मनगढ़ंत बना करके, शास्त्रों के अनुसार हो, वेदों के अनुसार हो, तो भी समझ में आता है कहीं भी कुछ भी मनगढ़ंत चलता है। सीखने वाले और बताने वाले इस तरह से समाज में फैले हुए हैं, एक बीमारी की तरह हो गए हैं। जो इस क्षेत्र में है वो इस गहराई को समझ सकते हैं। इसे बीमार करने वाले बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो चुकी हैं। यह अध्यात्म बीमार सा होता जा रहा है। इसकी जो अवहेलना है, इससे मानवता खतरे में आ रही है। मानवीय पतन तेजी से हो रहा है। जो इससे वंचित है उसका पतन निश्चित है। वर्तमान में आप उदाहरण की ऐसे लोगों को देख सकते हो। आध्यात्मिक प्राथमिकता को हटा करके केवल और केवल जब मानवीय सभ्यता में पैसे को ही महत्व दिया जाता है, संपूर्ण विकास उसी को कहा जाता है, तभी हमारा पतन होता है। इसीलिए जीवन में असंतुलन अधिक हो गया है, पीड़ा और कष्ट और परेशानियां अधिक हो गई हैं। मानव का शत्रु होता जा रहा है, संघर्ष हो गया है। पशुओं से अधिक मनुष्यों में आपसी संघर्ष है, आपसी बैर है, आपसी गैफिंग है। शिक्षा पद्धति जो है उसमें सिखाया जाता है गैप मेंटेन करना, जूनियर और सीनियर का गैप मेंटेन करना। हमारी शिक्षा में इस तरह की गुणवत्ता है। मानव को मानव से भिन्न बनाने की जो शिक्षाएं दी जाती हैं, ये आपको सफलताएं नहीं दे सकती हैं, आपके जीवन को सुखमय नहीं बना सकती हैं। ये वो दिशा हो ही नहीं सकती है जहां मानवता फलती फूलती हो। प्रोफेशनल शिक्षा के नाम से रिश्तों के वैल्यू को खत्म किया जाता है, मानव से दूर किया जाता है। हमारी प्रणाली शिक्षा की ऐसी है। वर्तमान पीढ़ियों में जो नशा और अय्यासी की जो आदत है, ये मनुष्य की मानवता नष्ट होने का प्रतीक है। ये पशुओं से भी प्रवृत्ति नीचे ले जाती है। पशु तो प्राकृतिक होता है, मनुष्य उससे भी नीचे जा रहा है, जो कष्टकारी है। जब मानवता कष्टकारी होती है तो इसी मानवता से जुड़े हुआ पूरा सर्किल, जो हर जीव का जुड़ा हुआ है, इस सृष्टि का सारा संचार जुड़ा है, सब खतरे में आता है। इसीलिए मनुष्य परम स्वार्थी हो गया है, केवल अपने तक ही सीमित है, अपने घर और सगे संबंधियों तक भी नहीं है, स्वयं तक सीमित है। और स्वयं तक इस तरह का सीमित है कि स्वयं के द्वारा ही स्वयं का शत्रु है। इस तरह की कार्यों में, इस तरह की धारणाओं और विचारों में फंसा हुआ है। आध्यात्मिक पावर एक शक्ति है, कला है, जीवन को सुखमय, आनंदमय और सफलता की
ऊंची चोटियों तक पहुंचने की युक्ति है जिसे भुला दिया गया है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे कारण है, एक सामान्य व्यक्ति की गलती नहीं है। आस्था बुरी नहीं हो सकती है, विश्वास कभी झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन इस आस्था और विश्वास का हमेशा धोखा हुआ है। जो इस अध्यात्म के वर्तमान में प्रचारक हैं, कहीं न कहीं उनकी नीयत पर भी प्रश्न उठता है, क्योंकि अध्यात्म वर्तमान में व्यापारीकरण हो गया है। जिस रावण को प्रखंड विद्वान था, उसे जो ज्ञान उसके गुरु ने दिया था, उसके अनुसार वो चला। उसने समस्त लोगों की सत्ताओं को अपने अधीन कर लिया था। तो उस रावण की कोई गलती नहीं थी। वो तो परम तपस्वी था, महाज्ञानी था। रावण जैसा विद्वान और परम तपस्वी हो ही नहीं सकता है, परंतु उसका मार्गदर्शी ठीक नहीं था। वहां प्रश्न उठ जाता है। परम सत्य की रावण को अगर पहचान होती तो परमात्मा से, ईश्वर से, भगवान से युद्ध नहीं करता, किसी की स्त्री का हरण नहीं करता, जिसे समस्त वेद याद थे, सारे पुराण याद थे, महाविद्वान था, फिर भी किसी की स्त्री को हरण किया। तो तात्पर्य यह है कि आप सत्य से वंचित हो। रावण भी सत्य से वंचित था। जो समस्त ज्ञानों को धारण कर लेता है, वो प्रभु श्री राम को नहीं पहचान सका। ऐसे कैसे हो सकता है? जो महाविद्वानी था, वो श्री राम को नहीं पहचान सका। वो सिर्फ विद्वान ही था, ज्ञानी नहीं था। यानी उसने पहचान नहीं थी, उसने परखा नहीं था, सिर्फ ज्ञानी था। यही कारण था जिसे विद्वानों ने अलग अलग रूपों में उसे परिभाषित करते रहते हैं। ज्ञान का एक अक्षर सीखने से ही जीवन का कल्याण हो जाता है, खुद की पहचान हो जाती, ब्रह्म की पहचान हो जाती है। रावण नहीं कर पाई। आजकल वर्तमान में ऐसा ही ज्ञान संसार को दिया जा रहा है, तो सबकी रावण जैसी हालत हो रही है। इसलिए बड़े बड़े अनुष्ठान और धर्म और सारे चीजें होती हैं, लेकिन उसका समाज में असर दिखता नहीं। कहीं मनुष्य में परिवर्तन होते दिखता नहीं है। कहीं इतनी कथाएं, भागवतें और पुराण, शास्त्र, उपदेश सब किए जाते हैं, लेकिन इनका असर क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्तमान में जो शिक्षा देने वाले हैं, शिक्षा जो समाज में प्रसार की जा रही है, वो रावण की तरह दी जा रही है। इसीलिए उसका असर नहीं दिखता है, और कोई कारण नहीं है। आज भी आस्था वालों का, आज भी श्रद्धा वालों का, आज भी विश्वास वालों का, आज भी भक्तों की कमी नहीं है समाज में। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो उस युग में नहीं हुए, इस युग में हैं। इतने अच्छे भक्त हैं, लेकिन उन्हें सही मार्ग नहीं मिल रहा है, उन्हें सही दिशा नहीं मिल रही है। इसलिए अध्यात्म का प्रभाव नहीं दिखता है समाज में, बल्कि धूमिल होता जा रहा है। कि जिनके कंधों पर अध्यात्म की जिम्मेदारी है, लेकिन वो सही दिशा में सही मार्ग नहीं दे पा रहे हैं। उनकी बताई हुई युक्तियां लोगों पर प्रभावशील नहीं हो रही हैं। जो लोगों को उपाय देते हैं, उन उपायों से परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। लोग इसलिए भटक रहे हैं, इसलिए लोगों का अध्यात्म से विश्वास कम हो रहा है। उन्हें गलत मार्ग की शिक्षा अध्यात्म के नाम से दी जा रही है। जब वो उसका प्रयोग करते हैं विश्वास और श्रद्धा से, जब परिणाम नहीं मिलता है, तब फिर वो उस मार्ग से ही हट जाते हैं। तो भक्तों की कमी नहीं है, भक्तों की गलती भी नहीं है। समाज में इसीलिए अध्यात्म का दोहन हो रहा है, इसीलिए क्षतिग्रस्त हो रहा है। वर्तमान पीढ़ी में सबसे अधिक अगर आवश्यकता है तो अध्यात्म की वर्तमान पीढ़ी को ही है, क्योंकि उम्र गुजरने के बाद तो बुद्धि में अपने आप ही अध्यात्म जागृत होता है। युवा अवस्था में यह ज्ञान आवश्यक होता है, जो मनुष्य को संतुलित करता है, ऊर्जावान बनाता है और सफलताओं के लिए मजबूत करता है। अध्यात्म उसे कहते हैं।
रावण का गुरु तो महाज्ञानी थे, उनके पास बहुत पावर था, शक्तियां थी। आज के उपदेशकों के पास तो वो भी नहीं है। तो आज के उपदेशक जब उपदेश समाज को देते हैं तो समाज का क्या होगा आप सोच सकते हैं। और वर्तमान में यथार्थ दिखता है, आप समझ सकते हैं। कर्मकांड के मार्ग में समाज में सुधार के लिए गीता बहुत अच्छा, इस गीता का अध्ययन करना चाहिए। गीता बहुत अच्छा है, उसमें कहीं भी लेस मात्र भी आडंबर नहीं है। शादी ब्याह में आज आप देखो लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। किस शास्त्र में लिखा है, किस वेद में, किस पुराण में लिखा है? जो भ्रमों से बचता है वही कुछ समझ पाता है। कर्म कैसे करना चाहिए गीता साफ कहती है, स्पष्ट दिया हुआ है। लेस मात्र भी कहीं भी पाखंड नहीं है। लेकिन हमारे समाज में पाखंड इस तरह से फैलाया जा रहा है, इस तरह से बताया जा रहा है, लोग भ्रमित हो रहे हैं। इसीलिए अध्यात्म की क्षति हो रही है। क्योंकि अध्यात्म तत्व क्षण परिणामी है, ये याद रखना। अध्यात्म में कहीं भी अंधविश्वास नहीं है, सब कुछ स्पष्ट है, भ्रमयुक्त नहीं है। समस्त प्रकार के भ्रमों का नाश अध्यात्म से ही है, इसके बगैर हो ही नहीं सकता। दुनिया में, इस धरती पर, इन समस्त लोकों में कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो आपके भ्रम को तोड़ दे। अगर कोई तोड़ सकता है तो अध्यात्म क्षेत्र ही है। इसी से जीवन का कल्याण है, इसी से ब्रह्म की प्राप्ति है, जो स्पष्ट है, धुंधला नहीं है, दो रूपों में नहीं है, कोई भ्रम भी नहीं है। उसकी पहचान है। जीवन की सत्यता अध्यात्म क्षेत्र से ही जान सकते हो। दूसरा कौन सा क्षेत्र है जहां से आप जानेंगे? इस यथार्थ को जो जान लेता है वो ही संसार के भ्रमों से बच पाता है। तो हमें इस क्षेत्र से जुड़ना, यथार्थ से जुड़ना है। इसलिए कहीं सुनी पे मत जाओ, अंतर मन में भीतर झांको और भीतर में ही सच्चाई मिलेगी, बाहर संसार में नहीं। क्योंकि बाहर में कहीं सुनी पे जाओगे तो निश्चित कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है, हमेशा संभावना रह सकती है इस बात की। भीतर में झांकना सीखो। जब आप अंदर में झांकोगे तो सत्य से रूबरू हो जाओगे, सारे आडंबरों का खुलासा हो जाएगा, सारे झूठ पकड़े जाएंगे। आप खुद में पकड़ोगे, कोई और नहीं पकड़ाने आएगा, खुद से ही खुद में पकड़ोगे। सारे पाखंडी पकड़े जाएंगे। एक एक पारदर्शिता से बिल्कुल स्पष्ट से पहचान हो जाती है कि समाज में कहां कितना कौन पाखंडी किधर बैठा है, सब स्पष्ट होता है। तो अंतर्यामी को अगर जानना है तो अंतर्यामी बनो, अंतर मनन करो, वहीं पे है, यही यथार्थ है। गुरुदेव दयालु।